तो एल्कोहल, फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस। अमाइंस आ रहा है ना? अमाइंस। हाँ सर, अमाइंस आ रहा है। ठीक है, चलो कुछ रिएक्शन जो है वो रिवाइज कराता हूँ आप लोगों को, और आप लोग ये बताना कि किस टाइप की रिएक्शंस हैं। याद करो, अगर हम लोग पहले रिडक्शन रिएक्शन करते हैं, कुछ रिडक्शन रिएक्शन। अगर मैं एल्डिहाइड में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डालता था, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो इस रिएक्शन में क्या बनता था प्रोडक्ट? RCH3। RCH3, lithium aluminum hydride. See, this is not a क्लेमेंसन रिडक्शन, ये क्लेमेंसन रिडक्शन नहीं है, और ना ही ओल्फिकेशन रिडक्शन। यस, टेल मी। RCH2OH. हाँ, RCH2OH। प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज RCH2H। अच्छे से समझ लेना रिएक्शंस को, और ब्रेक हो तो वीडियो देख लेना, इससे ऑर्गेनिक आपके तैयार होगी। और इसके बाद फिर शुरू से भी स्टार्ट करूँगा ऑर्गेनिक। देखो, इसकी रिएक्शन की मैकेनिज्म बताई थी। ये रिएक्शन हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आती है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, बहुत ही फेमस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं है, इसको लोग केवल रिडक्शन रिएक्शन में ही पढ़ते हैं। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इसका नाम है, Li+ AlH4- ऐसे टूटता है, और LH4 में जो H- है वो इस पर अटैक करता है। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, AlH3 और H- समझने के लिए। और ये जो हाइड्राइड है ना, H-, यहाँ पर ये पोलर बॉन्ड है ना, कार्बोनिल बॉन्ड पोलर होता है, ये H- जाके यहाँ पे अटैक करता है और ये बॉन्ड ऐसे टूट जाता है। तो बताओ, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आया? नेगेटिव। इस नेगेटिव ऑक्सीजन को वाटर सॉल्वेंट से क्या मिल जाएगा? H+. H+। तो ये बन गया RCH2OH। कोई डाउट है किसी को? नहीं। और ये सब आने चाहिए, मैं बार बार पूछूंगा नहीं डाउट है कि नहीं। मुदित, ये क्लियर है? मुदित, हर्ष? यस सर, क्लियर है। हाँ, पूरा ध्यान देना, अभी मैं आगे बहुत अच्छे से अभी आगे अच्छे से रिएक्शंस में आऊँगा। चलो, और अगर यही रिएक्शन में NaBH4 सोडियम बोरॉन हाइड्राइड से कराता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, यू विल गेट सेम प्रोडक्ट। अगर कीटोन है, सो कीटोन अगर आप लेते हो, और कीटोन की रिएक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर सॉल्वेंट, और NaBH4 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर सॉल्वेंट लेते हो, ये इट विल रिड्यूस, और क्या मिलेगा आपको? एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल मिल जाएगा। बट आपको बताया गया है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज मोर जो है पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट देन सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, बिकॉज एल्युमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो वीकर है देन बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड। एल्युमिनियम का साइज बड़ा होने की वजह से इसलिए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, और इसलिए जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, ये बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है। इवन अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, RC+OH, और इसमें डाल दो आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो पता है इसको भी ये कन्वर्ट कर देगा RCH2OH में। और अगर इसको ज़बरदस्ती समझना चाहते हो तो ऐसे समझ लो कि इसने हाइड्राइड दिया, तो हाइड्राइड दिया तो ये क्या बन गया? RO- OH, और यहाँ पे क्या आ गया? H, और वाटर से यहाँ पे क्या आ गया? OH। किसी को समझ में आया मैंने क्या किया ये? यस सर। हाँ, H- यहाँ पे आया, ये O- हो गया, और O- को वाटर से क्या मिल गया? H। ठीक है, ऐसे समझ लो आप। और फिर यहाँ से क्या निकल गया? H2, क्योंकि एक कार्बन पे दो H नहीं निकल सकते, नहीं रह सकते हैं, तो RCHO बन गया, और RCHO को फर्दर रिडक्शन किस में हो जाएगा? RCH2OH में। तो थोड़ा बहुत ऐसे आप कर सकते हो समझने के लिए, ठीक है। बट
अगर मुझे इस कंपाउंड को रिड्यूस करना हो RCOCl इन प्रेजेंस ऑफ LiLH4, इससे रिड्यूस करना हो, यहाँ पर वाटर की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर वाटर लोगे तो एस्टर की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। तो कैसे करोगे इसकी रिएक्शन? यहाँ पर कौन रिप्लेस होता है? पहले पहले Cl रिप्लेस होता है ना। क्यों? देखो इसने H माइनस दिया, तो H माइनस दिया तो ये बन गया O माइनस Cl और H। क्या इतना क्लियर है सभी को? Yes, sir. और ये नेगेटिव चार्ज है इसके पास, इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ये नेगेटिव चार्ज अपने आप को न्यूट्रल करना चाहेगा, तो ये वापस से लौट के आता है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज और ये बन गया डबल बॉन्ड, तो बना RCHO। क्या बना? पहले क्या बनेगा? RCHO। लेकिन RCHO बहुत रिएक्टिव है, ये फर्दर किस में रिड्यूस हो जाएगा? RCH2OH अल्कोहल में। हाँ, और ये समझ आया? तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग जो बनाए, इसे क्या बोलते हैं बताओ जल्दी से? टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अच्छा बच्चों ये बताओ कि इसमें तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर इसको इंटरमीडिएट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज है और चार्ज स्पीसीज हमेशा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इसको इंटरमीडिएट कहा जा रहा है। और ये न्यूट्रल होने के लिए यहाँ से Cl को हटा रहा है। समझ आया सबको? Yes, sir. हाँ, बहुत ध्यान समझना। अगर मैं इसी कंपाउंड रिएक्शन करा दूं NaBH4 से, क्या रिएक्शन होगी? ये नहीं होगी। NaBH4 मेनली किसको रिड्यूस करता है? एल्डिहाइड और कीटोन्स को, क्योंकि ये पुअर रिड्यूसिंग एजेंट है विद रिस्पेक्ट टू लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, है ना? और Yes. हाँ, और अगर एस्टर है, समझ ध्यान से, अगर एस्टर है RC डबल बॉन्ड OC2H5, अगर इसमें डाल दो आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो इसमें क्या बनेगा? इसमें क्या रिप्लेस होता था? इसमें भी पहले बनेगा जितने भी एसिड डेरिवेटिव हैं, पहले टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट और फिर जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो इसको रिप्लेस कर देगा। क्या बनेगा? पहले एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड फर्दर किस में बन जाएगा? अल्कोहल में। और जो ये पोर्शन हटा है ना, ये पोर्शन जो हटा है ये भी आपका बना देगा अल्कोहल। नहीं समझ आया? और अगर इसके रिएक्शन कराते हो आप सोडियम बोरॉन हाइड्राइड से, तो इसमें क्या होगा? नो रिएक्शन। समझ आएगा सबको? यस सर। हाँ, देखो अब इसी क्वेश्चन को किसी कंपटीशन में देना हो या कुछ भी हो, मतलब कहीं भी देना हो, परेशान करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देखो ऐसे कर दिया, कंपाउंड को यू बना दिया, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, और ये ऑक्सीजन और ये, और इस बोला कि इसके रिएक्शन करा दो NaBH4 से इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। क्या बनेगा प्रोडक्ट? क्या करोगे? क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्या? बताओ। कोई आंसर देना चाहेगा इसका? NaBH4 किसको रिड्यूस करेगा? एल्डिहाइड और कीटोन को। ये कीटोन है, एस्टर है, क्या है बताइए? जो ये इधर वाला ग्रुप है लेफ्ट साइड में, Ketone. कीटोन। कीटोन। और राइट साइड में क्या है? Ester. क्या एस्टर से रिएक्ट करेगा NaBH4? No, sir. ओनली इसको रिड्यूस करेगा। यू विल गेट दिस प्रोडक्ट ओनली, OH, और यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं समझ आया? हो गया प्रोडक्ट? यस सर। हाँ आ गया सर। हाँ, हो गया प्रोडक्ट। सर LiLH4 होता तो सबको कर देता। बिल्कुल सबको कर देता। और मैं इसकी रिएक्शन LiH4 से बताता हूँ, चिंता मत करो, इसकी रिएक्शन में LiLH4 से भी बताता हूँ।
बताओ कैसे करें। इसको तो OH कर देगा। अब देखो वही रिएक्शन याद करो, LH4 क्या करेगा, इसको देता है H माइनस, और ये बॉन्ड ऐसे टूटता है, पहले ये बताओ मुझे, ऐसे टूटता है बॉन्ड कि नहीं टूटता है? Yes, sir. तो इसमें क्या करो, इसमें भी H माइनस दो, इसके पास ये दो, और ये बॉन्ड से तोड़ दो। नहीं समझे? है ना? और जब इसको तोड़ोगे तो पहले क्या बनेगा, देखो इधर वाला तो पहले से ही हो गया अल्कोहल, ठीक है, और इधर पहले क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे क्या है ये, और यहाँ पर OH, क्योंकि ये जब नेगेटिव आएगा तो इसको भी H मिल जाएगा। ये क्या बन गया, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड फर्दर क्या बन जाएगा, अल्कोहल। अल्कोहल। जरा बताना मुझे, CH2 नहीं समझ आया, बताओ। यस सर। हाँ, तो कोई मतलब कंसेप्ट वही है, कभी कभी रिंग बना देते हैं तो इसे लगता है डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का कंसेप्ट वही होता है। अब याद करो, मैंने कहा था कि अगर इसको क्या बोलते हैं, एसिड हैलाइड, इसे क्या बोलते हैं, एसिड एस्टर, और इसे क्या बोलते हैं, नाइट्राइल। अगर इन तीनों की रिएक्शन LiLH4 से कराओगे तो पहले वाला बनाता है RCH2H, दूसरा वाला भी बनाता है RCH2OH, और तीसरा वाला बनाता है RCH2NH2। कोई डाउट हो किसी बताओ? इसका तो रिडक्शन होगा, तो यहाँ पे जब H माइनस दोगे तो ये नेगेटिव, इसको H मिल गया, दोबारा फिर H माइनस आएगा, और ये नेगेटिव। तो आपको पता है ना साइनाइड से अमाइन बनता है इसमें। तो कोई डाउट है किसी को, बताओ। नो सर। हाँ, LiH4 को अगर साइनाइड में डालोगे तो आपको अमाइन मिलेगा, क्योंकि H आ जाएगा दोनों जगह पे। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। अब देखना, अगर इन्हीं तीनों कंपाउंड की रिएक्शन आप कराओ इस कंपाउंड से, ध्यान देना, डाइबालेच, याद है किसी को कंपाउंड क्या था, डाइबालेच? एनीवन? डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। वेरी गुड। बताओ इसको क्यों बनाया गया? सर जिससे एक बार ही रिएक्शन हो, एक ही H दे पाए। बिल्कुल सही जवाब। बाकी एल्काइल ग्रुप हो जाएगा। वेरी गुड। अगर आप चाहते हो कि इसका एक स्टेप रिडक्शन हो, फर्दर रिडक्शन ना हो, इसलिए क्या किया गया, जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में जो एल्युमिनियम हाइड्राइड था उसके 2H को आइसोब्यूटाइल से रिप्लेस कर दिया गया। यह है आइसोब्यूटाइल, इसके 2H को -2H और प्लस ये 2, मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ, ये इससे रिप्लेस कर दिया गया। तो जब इससे रिप्लेस किया गया तो क्या बना कंपाउंड, CH3 CH2 CH3 CH2 होल ट्वाइस एल्युमिनियम H, ये बना डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब इसमें देखो बहुत सारा एल्काइल ग्रुप लगा दिया, तो एल्काइल ग्रुप वैसे भी इनर्ट नेचर का होता है, तो ये कंपाउंड काफ़ी कम रिएक्टिव हो गया, एंड इट हैज़ कैपेबल टू गिव ओनली 1 हाइड्राइड। तो ये केवल एक हाइड्राइड देगा। तो देखो अगर इसकी रिएक्शन इसके साथ कराओगे, अगर ये केवल एक हाइड्राइड देता है, यहाँ पे वाटर की भी जरूरत नहीं बच्चों, तो अगर एक हाइड्राइड देगा तो Cl रिप्लेस कर दोगे H से, तो क्या बनेगा, RC⋅OH। देखो अभी मैं रिएक्शन NCERT की बता रहा हूँ, लेकिन कंपटीशन का बेस NCERT से ही बनता है। और इसके बाद ये इसको हटा दोगे तब भी क्या बनेगा, RCHO। कोई डाउट है किसी को, बताओ जल्दी से, बोलो। नो सर। हाँ, लेकिन अगर यही नाइट्राइल में डालोगे तब क्या बनता था, नाइट्राइल में डाइबालेच
यहाँ पे वाटर भी चाहिए, क्या बनता था इसमें? हाँ RCHO बनेगा, लेकिन कैसे मैकेनिज्म होती थी देखो, एक H माइनस यहाँ पे आया और ये बॉन्ड ऐसे टूट गया तो ये बन गया RCH और डबल बॉन्ड N और बॉन्ड टूटने के बाद यहाँ पे आ गया H। इसके बाद जानते हो क्या होती है इसकी, याद है किसी को? हाइड्रोलिसिस। तभी तो पानी लिया यहाँ पर। जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव और यहाँ पे 2 OH आ जाएंगे और यहाँ पे 2 H आएंगे तो क्या बनेगा RCHO। फाइनली क्या बन जाएगा RCHO। इसका नाम इमीन होता है। देखो ध्यान से, मैं फिर से लिखता हूँ, जो कंपाउंड बनेगा ना यहाँ पे पहले RCH डबल बॉन्ड NH, ये इमीन है, इमीन। और इसकी हाइड्रोलिसिस से हमेशा एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड। बताओ, कार्बन पे पॉजिटिव और नाइट्रोजन पे नेगेटिव होगा। अगर इसके दोनों बॉन्ड को तोड़ दूं तो CH पे कितने OH आएंगे वाटर से? 2 OH आएंगे, और 2 OH आएंगे तो फिर वाटर निकल जाए तो क्या RCHO बना? ये तीनों कंपाउंड डाइवैलेंस से एल्डिहाइड देते हैं, लेकिन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से ये दोनों क्या दे रहे थे? अल्कोहल। और ये क्या दे रहा था? अमाइन। सही बच्चों को क्लियर हो तो यस या नो बोलो कुछ। यस सर। यस सर। अब देखो, अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट करना हो तो कैसे करेंगे देखना। ओनली स्ट्रक्चर बड़ा बनेगा और कोई बात नहीं है। CN डाइबालेज पहले स्टेप में और दूसरे स्टेप में इसमें डाल दिया गया H3O+। अब ये क्वेश्चन जो बता देगा समझो उसको आ गई ऑर्गेनिक। कोई नई बात नहीं, देखो ट्राई करके क्या बनेगा। बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा मैंने। नहीं कर पाओगे। सर ये CN वाला CHO बन जाएगा और जो ये सिंगल हो ये डबल बॉन्ड से जुड़ के CHO बन जाएगा और ये जो नीचे डबल बॉन्ड से हुआ है ये वाला कार्बन भी एल्डिहाइड बन जाएगा। लेकिन डाइबालेज तो अच्छा अच्छा, ये क्या ये भी एल्डिहाइड बन जाएगा। काफी अच्छा माइंड यूज किया आपने सर वैसे। ऊपर वाला CHO बन जाएगा, ठीक जो है। ऊपर CN और इसका वाला क्या करोगे? ये नीचे नीचे क्या, ये क्या देंगे? नीचे वाला कार्बोक्सिलिक बन जाएगा सर। लेकिन ये एक होके कार्बोक्सिलिक बन जाएगा सर। पहले बताओ ये एस्टर है कि नहीं है? नीचे सर ये जो ओ बॉन्ड के अंदर आ रहा है सर। बीच वाला वो रह बॉन्ड जाएगा, टूटेगा सर। ये डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन निकल जाएगा। अच्छा, पर सर ऑक्सीजन का लोन पेयर और दूसरी जो बेंजीन रिंग है उस वो दोनों कॉन्जुगेशन में। चलो देखते हैं भाई क्या होगा। ये साइनाइड को, एस्टर को और किसको रिड्यूस करता है? साइनाइड को, एस्टर को और एसिड हैलाइड को, तीन को करता है ना। RC ट्रिपल बॉन्ड N को, RC डबल बॉन्ड OCl को
और आर सी बॉन्ड ओ सी एच थ्री को या ओ सी टू एच फाइव को, इनको करता है रिड्यूस। पर ये बताओ यस या नो? एस्टर को, एसिड हैलाइड को, साइनाइड को, तीन को करता है, यस या नो? जल्दी बताओ। करता है सर। हाँ चलो अब देखते हैं। और क्या नाम, कल्पना ने काफ़ी अच्छा ट्राई किया था। तो ये बनेगा सी एच ओ, कोई डाउट नहीं इसमें, ये तो बनेगा सी एच ओ। लेकिन ये एस्टर है, और एस्टर की क्या मैकेनिज्म है? H माइनस पहले आएगा, ये इधर आएगा, और ये टूटता ही नहीं टूटता, पहले बताओ। यस सर। टूटता है ना? हाँ। तो अगर ये टूटता है तो फिर क्या हुआ बताओ जरा मुझे। यहाँ पर आ गया OH टूटने के बाद, क्योंकि वाटर से यहाँ पे H आ जाएगा, और ये वाला यहाँ पे क्या था, डबल बॉन्ड O था, और एक H और आ गया, तो ये CHO। बताओ इसमें कुछ कुछ नया किया क्या मैंने? बताओ, अभी तक यही तो कर रहा था। अगर आप आर सी डबल बॉन्ड OC2H5 में डाई बैलेंस डालोगे तो क्या बनता है बताओ? H माइनस आएगा, केवल एक स्टेप रिडक्शन होगा, RCHO बनेगा, इसके बाद नहीं होगा। लेकिन जो ये बनेगा इसका क्या होगा? क्या ये C2H5 OH बन के नहीं रहेगा सॉल्वेंट के साथ? तो बताओ, क्या ये समझ नहीं आया आपको? हो गया प्रोडक्ट इसका, ये बनना चाहिए, क्या दिक्कत है? कुछ गलत किया था कल्पना, आपने क्या गलत किया था पता चला? सर मैंने वो अल्कोहल की जगह उसको भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया था। तो क्यों कन्वर्ट कर दिया? अगर आप कॉपी पेन लेके करते तो गलत ना होता है। सभी को बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बस इतना सोचना है तो कुछ सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, अगर इतना सोच लोगे तो। ये परम नाम से किसने ज्वाइन किया अपनी क्लास में? परम तो कोई नहीं है। क्यों बच्चों? नहीं है। चला गया? चले गए ना? यस सर। रात रात में भी कोई इंक्वायरी करता रहता है, कौन पढ़ा रहा है कौन लिखा रहा है। चलो, और अच्छा, अगर मैं आर सी डबल बॉन्ड ओ CH3 और इसके से करा दूँ ZnHgHCl से, इस रिएक्शन का क्या नाम था? क्लीनाकोल फॉर्मेशन। क्या फॉर्मेशन? क्या फॉर्मेशन बात कर रहे हो? क्लेमेंसन। हाँ, क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन भूल जाते हैं इसमें। ZnHg को क्या बोलते हैं? जिंक अमलगम। जिंक अमलगम। जिंक अम्लगम। और ये CO ग्रुप किस में रिड्यूस होता है? इसमें RCH2CH3 में, याद है? इसमें पूरा CO ग्रुप RCH2CH3 में रिड्यूस होता है। और अगर इसी रिएक्शन करा दो हाइड्रोजन के साथ, रिडक्शन। हाँ, किसकी प्रेजेंस में? बेस की प्रेजेंस में। NaOH ले लो,
हाँ NaOH ले लो, KOH ले लो, कोई भी बेस ले लो, तब भी ये क्या बनता था, RCH2CH3। और इन दोनों को कैसे डिस्टिंग्विश करते ये भी मैं बता चुका हूँ। ये रीजन देखो, इसका पर्पज क्या था कि कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करना था, बट ये रीजन तभी काम कर सकता था जब कंपाउंड जो है कार्बोनिल ग्रुप के साथ कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप ना हो। और अगर दूसरा फंक्शनल ग्रुप लाइक एल्कोहल हो गया या कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो गया जिससे HCl रिएक्ट कर लेता है, तो ये फिर रीजन अच्छे से काम नहीं कर पाता है। इसलिए इसके रिडक्शन को दो मीडियम में बनाया गया, एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में। ठीक है, और इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करके बता चुका हूँ आपको, अगर याद हो तो किसी को। मैंने कहा था कि अगर मैं डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करना चाहता हूँ और यहाँ पर एसिड ग्रुप है, तो कौन सा रीजन बेटर होना चाहिए, क्लेमेंसन या क्लेमेंसन? क्योंकि एसिड है, एसिड ग्रुप है, तो एसिड ग्रुप एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा, तो ये CO ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर OH ग्रुप होता, अगर मैं यहाँ पर इसको हटा के OH कर दूँ तो एल्कोहल का हो जाएगा इससे डिहाइड्रेशन, इसलिए इस रीजन को नहीं यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे यहाँ पे, वोल्फिकेशन रिडक्शन। हाँ, पहले हाइड्रोजन लेते हैं और फिर बाद में इसमें दूसरे स्टेप में बेस डालते हैं। ये है। एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, देखो CH3O बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH2, सॉरी CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसकी रिलेशन से हो रही है एक्सेस HBr से। क्या बनना चाहिए प्रोडक्ट इसमें, ट्राई करो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। बता पाएगा कोई इसका आंसर? नहीं ना? आदित्य कुछ बोल रहे हो क्या आप? एक हो सकता है सर, CH डबल बॉन्ड CH है तो सर जो बेंजीन रिंग के पास वाला CH उस पे तो Br लग जाएगा सर। हाँ, और इधर जो उधर CH2 हो जाएगा सर। देखो, ये रिएक्शन, दोनों रिएक्शन आपने पढ़ी हैं। अब कभी कभी कंबाइंड इफेक्ट में रिएक्शन पूछ लेता है, दोनों पढ़ी हैं आपने। यहाँ पर तो आपको पता है कि इस रिएक्शन में क्या बनता है, कार्बोकेटायन। अगर मैं आपसे कहूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन HBr से कराओ, तो पहले H प्लस का अटैक कराओगे, तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, क्या ये बनाओगे कार्बोकेटायन? बताओ पहले मुझे, ये कार्बोकेटायन नहीं बनेगा क्या? और इस कार्बोकेटायन में क्या जोड़ दोगे फिर आप, Br माइनस। तो कार्बोकेटायन यहाँ बनाओगे इस पोजीशन पे, मैं इसको 1 देता हूँ, इसको 2 देता हूँ, 1 पोजीशन पे या 2 पोजीशन पे बनाओगे, बताओ? सर कार्बोकेटाइन 1 पोजीशन में बनाएंगे। हाँ, क्योंकि ये रिंग के साथ क्या आ जाएगा कार्बोकेटायन, ये रेजोनेंस में, हाँ कॉन्जुगेशन में आ जाएगा। और ये बताओ, ये रिएक्शन नहीं पढ़ी आप लोगों ने? याद करो कितनी ज़्यादा रिएक्शनें पढ़ी हम लोगों ने, कि ROR की रिएक्शन HI से नहीं पढ़ी थी क्या? किधर I जुड़ेगा, किधर एल्कोहल बनेगा, इसकी क्लास में मैकेनिज्म की, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में नहीं पढ़ा? बताओ। हाँ, इसमें क्या बनता था, ROH प्लस RI, ये बनता था ना। और अगर याद करो, अगर मैं इस कंपाउंड क्वेश्चन कराता था HI से, OCH3 क्वेश्चन कराओ HI से, तो क्या बनता था, पहले इसका करते थे प्रोटोनेशन आप लोग, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, यहाँ पे डोन पेयर आया और ये बन गया O प्लस, हाँ CH3,
और फिर आई माइनस की रिएक्शन होती थी, आई माइनस की रिएक्शन इसके साथ, और ये ग्रुप पूरा लीव करता था, क्योंकि हमें ये देखना था कि कार्बोटन बनेगा कि नहीं बनेगा, या SN2 से करानी है SN1 से करानी है। तो ये रिएक्शन किससे होगी? SN2 से। क्यों? कार्बोटन यहाँ स्टेबल नहीं बन रहा है। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? यस बोलो। सर। हाँ, तो इस रिएक्शन में क्या होगा? इस तरफ तो सही बताया, इस तरफ क्या होगा? फिनॉल, यहाँ पे CH3Br। तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बना? ये वाला। बस अगर आप इतना सोचना सीख जाओ तो फिर आपको ये लगेगा ऑर्गेनिक से सिंपल कुछ नहीं है। सर क्लास ज्वाइन करनी थी ना दोबारा? बताओ ये सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ यस सर। ठीक है, वेरी गुड। यस सर। हाँ चलो, आज और ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन और बता दो, इसके बाद फिर आप लोग चले जाना। देखो, बेंजीन C डबल बॉन्ड ONH2 C डबल बॉन्ड O NH C डबल बॉन्ड O और CN NH2 और NH2। ये एक जनरल क्वेश्चन है। अगर मैं इन सभी की रिएक्शन कराऊं CH3Cl के साथ, तो पहले बताओ क्या रिएक्शन इसमें होनी चाहिए? इन सभी की रिएक्शन CH3Cl से कराऊं, क्या रिएक्शन होनी चाहिए? सर एन वाले में से H हट के वो वापस सब्स्टिट्यूट Cl लग जाएगा। बिल्कुल सही। ये लोन सर पे H इसमें के साथ अटैक Cl करेगा, निकल जाएगा, ये CH3 लोन पे लग जाएगा। अटैक करेगा और Cl हटेगा, और Cl ये से इसमें ये लोन पे अटैक करेगा, इसमें इसका लोन पे अटैक करेगा, और इसमें इसका लोन पे अटैक करेगा, और सारी रिएक्शन किस टाइप की बन जाएंगी? ये SN2 टाइप की। मानते हो? क्योंकि ये 1 डिग्री है। 1 डिग्री में कौन सी रिएक्शन होती है? SN2 होती है ना? अब मान लो इस कंपाउंड को मैंने A बोल दिया, ये B बोल दिया, ये C बोल दिया, D बोल दिया। बताओ इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? सर सबसे पहले B होगा। ये सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा इसके साथ। अब ये जो अटैक करने वाले हैं सारे न्यूक्लियोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है। इसका लोन पेयर तो 2 CO के साथ रेजोनेंस में जा रहा है, तो ये तो पूरा न्यूक्लियोफाइल होगा, और इसका लोन पेयर भी CO के साथ रेजोनेंस में जा रहा है, इसका लोन पेयर भी रिंग में रेजोनेंस में जा रहा है, इसका लोन पेयर भी रिंग में रेजोनेंस में जा रहा है। बताओ सबसे, तो देखो कौन सबसे बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है? अगर सेम सेंटर होता है तो जिसके पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है। बताओ इन सभी नाइट्रोजन में सबसे बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है? अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग गलत करके आ जाना, और जबकि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जरूरी नहीं कि वो जो पढ़ाया गया बस वही क्वेश्चन बोर्ड किसी भी एग्जाम में आ जाए, थोड़ा चेंज कर सकते हैं, और जिसको थोड़ा चेंज करने में दिक्कत नहीं है उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। डी ऑप्शन। हाँ, डी सबसे बेस्ट है, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि यहाँ लोन पे रेजोनेंस में है और इसके बाद
जो है Cn का माइनस इफेक्ट है, और यहाँ पे डायरेक्टली 2 CO पे जा रहा है, यहाँ पे 1 CO पे जा रहा है। तो अगर लोन पे O पे डिस्पर्ज होता है तो पैरेलल रेजोनेंस जैसा होता है, तो वो तो स्ट्रॉन्ग डिस्पर्जन माना जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम हो गई। इसके बाद किसका नंबर आएगा? बताओ। यहाँ पर सबसे लीस्ट किसका नंबर आएगा? बी का होगा लीस्ट। इसका लोन पे 2 CO पे डायरेक्टली डिस्पर्ज हो रहा है। हाँ, इसके तो बाद सी का। इसके देखो, इसके बाद सी आएगा। सी बेटर है इन दोनों से, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली ओ पे जा रहा है, और इसके बाद फिर ए, और इसके बाद फिर बी। बताओ सीएन प्लस का सर माइनस आई इफेक्ट नहीं होएगा? किसका सीएन का होगा? तो Cn का होगा, तभी तो इसको डी से पीछे रखा है। और इन दोनों में क्या हो रहा है? पैरेलल रेजोनेंस नहीं हो रहा है। 2 CO डिस्प, हाँ, तो ये तो सबसे बेकार हो गया, ये और भी एकदम से वीक हो गया। ये सबसे वीक, और ये थोड़ा सही, और ये सबसे सही। आलू सभी वीक हैं, बट क्या कर सकते हैं। सर बी तो थैलिक होएगा ना, थैलेमाइड। थैलामाइड, हाँ थैलामाइड है। याद करो, इसको अच्छा न्यूक्लियोफाइल बनाने के लिए पहले अल्कोहलिक केस नहीं डालते थे, जिससे कि ये N- बन जाए, और हाँ तब जाके, नहीं तो ये तो बेकार न्यूक्लियोफाइल है बहुत ज़्यादा। मैं आपको बस यही आइडिया दे रहा हूँ कि देखो, ऑर्गेनिक में जो आपने पढ़ा है ना